Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 of your history books, and today we are going to discuss about the Independence Act of 1947. हम ये discuss करेंगे कि ये Independence Act क्या था and what were the main causes which led to this act. और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई, क्या इसके मेन पॉइंट्स थे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दैट. सो सबसे पहले हम एसएलओ देख लेते हैं. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप. ये इंडिया का मैप है एंड इसमें आपको ब्रिटिश इंडियन कॉलोनीज़ जो हैं वो आपको तमाम रेड कलर से नज़र आ रही हैं. जो येलो कलर है ये नेटिव स्टेट्स और टेरिटरीज़ हैं. जितनी भी ये येलो कलर्स है ये नेटिव स्टेट्स थी ऑलरेडी, और बाकी जितना भी पिंक कलर का एरिया है यहाँ तमाम में क्या थी, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. इसके अलावा जो आपको पिंक से चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीज टेरिटरीज परमानेंटली एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जितनी भी पिंक कलर की बहुत छोटी छोटी सी, बहुत कहीं कहीं जो है वो लाइट पिंक जो है वो एरियाज हैं. सो दिस इज़ दी मैप ऑफ इंडियन एम्पायर जो कि कॉलोनाइज थी. इसके बाद ये जो आपको मैप नज़र आ रहा है इसमें आपको डिफरेंट जो रिलीजियस माइजॉरिटीज़ हैं वो नज़र आएंगी. आपको जितना भी ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज ये एरिया है, दिस एरिया हैज़ द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स. और यहाँ आपको ईस्टर्न पाकिस्तान जो ईस्ट बंगाल था वहाँ भी आपको किसकी पॉपुलेशन नज़र आ रही है, मुसलमानों की एक्सेसिव पॉपुलेशन या मेजॉरिटी में नज़र आ रहे हैं. रेस्ट द पिंक कलर शोज यू कि यहाँ तमाम में क्या किसकी मेजॉरिटी थी, यहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी. अगर येलो आपको कहीं नज़र आ रहा है तो ये बुद्धिस्ट है. अगर आपको कहीं ग्रे कलर नज़र आ रहा है तो इनमें क्रिश्चियंस और इसके अलावा सिख और मुख्तलिफ जो और रिलीजन्स हैं वो यहाँ जो हैं वो मौजूद थे. लेकिन दो मेजॉरिटीज़ जो हैं वो मुसलमान और हिंदू ही थे. तो इसके बाद अगर हम की इवेंट्स की बात करें व्हिच लेड टू द पार्टीशन एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, उसमें सबसे पहले क्रिस्प प्रपोजल आता है 1942 में, एंड दिस वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स एंड दे सेंट सर स्टैनफोर्ड क्रिस्प इन 1942 टू नेगोशिएट विद द इंडियन लीडर्स बोथ फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड Congress. So this proposal included the dominion status of the India after the war. जो वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पर वादा किया गया था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, तो इट वाज रिजेक्टेड बाय बोथ दी कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग. तो ये फेल हो गया एक तरह से. और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई 1942 में, एंड इट्स वाज लेड बाय गांधी हिमसेल्फ बाय द कांग्रेस. और इसमें इन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो है दे शुड लीव द इंडिया और इंडिया को जो है वो आज़ाद कर दिया जाए फ्रॉम द कॉलोनी. लेकिन मुस्लिम लीग जो है दे वर टोटली अगेंस्ट दिस मूवमेंट, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अगर ये मूवमेंट कामयाब हो गई तो हिंदूज विल हैव डोमिनेंस इन इंडिया. लेकिन वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमानों को अलग से डोमिनियन स्टेटस जो है वो दिया जाए. इसके बाद आ जाता है डायरेक्ट एक्शन डे व्हिच वाज इन 1946 एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय जिन्ना हिमसेल्फ ऑन 16 अगस्त 1946 एंड ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स एंड दिस लेड टू अ वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस. सो जैसे ही उन्होंने ये डिमांड की तो इसके बाद पूरे इंडिया में जो है वो जंग और फसाद जो है वो शुरू हो गए बिटवीन द नेटिव पीपल, जो कि हिंदू और मुसलमान जो थे वो ज़्यादा थे और सिख भी इसमें शामिल थे. उसके बाद आ जाता है जी इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है इंडिया डिक्लेयर्ड सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट, और उसमें दो डोमिनियंस होंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, और दोनों का जो है वो रिलीजियस जो है वो डिफरेंस होगा. और इसकी पोजीशन जो है द पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया वाज एबॉलिश्ड. जो ओवरऑल सेक्रेटरी था स्टेट का उसको एबॉलिश किया गया, और दोनों की जो स्टेट्स बनेंगी उनके अलग अलग सेक्रेटरीज होंगे, और जब तक इनके अंदर इनकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी और इनके अपने अपने डोमिनियन स्टेटस होंगे, एंड दे वर ऑथराइज्ड to create their own constitutions, and they were also were able to repel the British laws जो कि पहले से मौजूद थे. और इसके अलावा इनकी जो assemblies होंगी they will serve as the legislative bodies until a new constitution is formed.
तो ये पुराने ही जो लॉज हैं उनको फॉलो कर सकते थे जब तक कि इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता। इसके अलावा जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भी ये इख्तियार दिया गया कि वो जो दोनों डोमिनियन हैं उनमें से किसी के साथ भी इल्हाक कर सकते हैं। एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935. The British monarch lost the veto power over the Indian laws, and the Governor General of each dominion was to act on the advice of the consul of their own dominion. सो इस तमाम में ख़वातीन का और स्टूडेंट्स का क्या रोल था? बहुत प्रोमिनेंट जो है वो ख़वातीन लीडर्स थी, लाइक फातिमा जना एंड शाइस्ता इकरामुल्लाह। इन्होंने काफ़ी सारी ख़वातीन जो है उनको भी मोबिलाइज़ किया फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स में ज़फ़र अली ख़ान और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो है ये काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द प्रोटेस्ट एंड रैलीज़। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार जो है इन तमाम जद्दोजहद के बाद और तमाम हार्ड वर्क के बाद जो है दो नेशंस जो है वो उभर कर सामने आई, पाकिस्तान एंड इंडिया। और इसमें बेसिक जो डिफरेंस था या किस बेस पे ये बनी थी, दैट वाज द रिलीजन, कि दोनों जो स्टेट्स हैं उनके जो मेजॉरिटी रिलीजन्स थे उनके हिसाब से जो है इन स्टेट्स को बनाया गया। So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will research one key figure, Muhammad Ali Jinnah, Gandhi, Lord Mountbatten, and write a short paragraph on their role in shaping the Independence Act of 1947. I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.